पहला जो प्रश्न है इसका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिएगा, किन जिलों में साथियों विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर साथियों इनके गठन के लिए विकास प्राधिकरण जो है अध्यादेश 2024 लाए जाएंगे, ये आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है। तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा साथियों भरतपुर और बीकानेर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो वो देखिएगा, भरतपुर और बीकानेर में साथियों विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रभाव को भरतपुर और बीकानेर के विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को साथियों मंजूरी प्रदान की गई है। और इसके लिए गठन के लिए साथियों भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाया गया है। ठीक है, इन शहरों में विकास प्राधिकरण बनने से यहाँ के विकास की सुव्यवस्थित और साथियों नियोजित ढंग से यहाँ का विकास हो सकेगा। इन शहरों में विकास प्राधिकरण बनने से यहाँ विकास की जो है सुव्यवस्थित और नियोजित ढंग से हो सकेगा। ठीक है, ये दोनों लाइनें वैसे सेम ही है। बीकानेर प्राधिकरण में साथियों नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर और देशनोक तथा आसपास के 185 गांव इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये आंसर जो है इसकी जो है व्याख्या आपको कमेंट जो है आंसर जो है वो कमेंट करके आपको बताना है। बताइए देखिए इसका जो है सही आंसर कौन देने वाला है, बताओ फटाफट से। देखो देखिएगा, राज्य में साथियों प्रलोभन अथवा साथियों कपट पूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए कौन सा बिल साथियों विधानसभा में लाया जाएगा। दी राजस्थान प्रोहिबिशन जो है ऑफ अनफुल कंजर्वेशन ऑफ साथियों रिलीजन बिल 2024 यहाँ पर लाया जाएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका ध्यान रखना है। दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनफुल कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लाया जाएगा। ये किस लिए लाया जाएगा, प्रलोभन देकर के अथवा साथियों कपट पूर्वक धर्मांतरण के जो प्रयास हैं उनको रोकने के लिए साथियों इस बिल को लाया जाना आवश्यक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है साथियों, राज्य में प्रलोभन अथवा कपट पूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए साथियों दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 जो है यहाँ पर विधानसभा में लाया जाएगा ना। कन्वर्जन जो कन्वर्ट किए जाते हैं उसके बारे में अपन ध्यान रखेंगे। अभी राज्य में साथियों अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के मिथ्या निरूपण कपट पूर्वक बलपूर्वक अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। ये भी बात आपको अच्छे से कवर करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। यानी कि वैसे इससे जुड़ी हुई अगर कोई भी संस्था साथियों या फिर व्यक्ति ऐसा कृत्य करते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा। ध्यान रखना है ना। इस विधि में अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। जो भी अपराध इस संबंध में करेंगे वो गैर जमानती होंगे। अगर कोई व्यक्ति साथियों विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को क्या करेगा, अमान्य घोषित कर सकता है। यानी कि जो न्यायालय है साथियों ऐसे विवाह को क्या कर सकता है साथियों, वो अमान्य जो है इनको घोषित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अन्य कई राज्यों में जर्मन धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले ही ऐसे कानून साथियों क्या है, अस्तित्व के अंदर है। और ये प्रयास जो है अपना राजस्थान भी क्या है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो हाल ही में साथियों किसकी अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति जो है साथियों वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये किसकी अध्यक्षता में साथियों इसकी जो है गठन किया गया है। और साथियों ध्यान रखना है, ये प्रश्न साथियों एग्जाम में आपसे 100% पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्री खेमराज चौधरी समिति है।
ये आपको ध्यान रखना है, और इसी की अध्यक्षता में जो है ये प्रयास किया गया है। ठीक है, खेमराज चौधरी की, है ना। सुधांशु पंत की बात करते हैं तो साथियों अपने ये राजस्थान के क्या है साथियों, मुख्य सचिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है साथियों, ये मुख्य सचिव है ना। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या है साथियों, ये महाधिवक्ता है। क्या है साथियों, ये महाधिवक्ता है। ठीक है, और गंगाराम मूलचंदानी तो ध्यान रख लेना साथियों, राज्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के साथियों क्या है, ये अध्यक्ष है ना, आयोग के ये जो है साथियों अध्यक्ष है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है और याद रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या की अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा, खेमराज समिति सिफारिशों के अनुरूप वेतन विसंगतियों का क्या करेगा, निराकरण करेगा ना। सेवानिवृत्ति आईएएस श्री खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित साथियों कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति के वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है ना। वित्त एवं साथियों विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगतियों और वेतन सुधार संबंधी समिति सिफारिशों को लागू करने की भी क्या करी थी, घोषणा करी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को साथ इंपोर्टेंट भी लगाना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखो, प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जारी नीतियों के उद्देश्य के बारे में विचार करें। देखो, एक नीति जारी की गई थी, राजस्थान राज्य निर्यात संवर्धन नीति 2024। किस उद्देश्य से, उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद जो नीति 2024 जारी की गई है, विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल ये भी बात सही है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना यानी कि हस्तशिल्प हथकरघा उद्यमों को प्रोत्साहन करने के लिए, तो ये भी बात सही है। ठीक है, राजस्थान एवीजीसी एंड साथियों एक्सआर नीति 2024 यानी कि एनिमेशन गेमिंग के क्षेत्र में साथियों स्थानीय प्रतिभाएं निखरेगी, इसके लिए इस नीति को जारी किया गया है। तो इसमें तो साथियों डी वाला बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि चारों ही इसमें क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साथियों सत्य हो जाएगी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके आगे है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए साथियों जारी नीतियों के उद्देश्य के बारे में विचार करें। देखो, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 का उद्देश्य है पर्यटन में नई संभावनाओं के द्वार यहाँ से ये खोलेगी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करें तो ये अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बात आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान खनिज नीति 2024 यानी कि रोजगार सृजन और राजस्व में बढ़ोतरी हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, साथ ही ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, राजस्थान एमसैंड नीति 2024 की बात करें तो बजरी के सस्ते विकल्प को बढ़ावा देना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वो प्रदेश की 9 नीतियां हैं जो हाल ही में कैबिनेट मंत्रालय के जारी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी नीतियां हैं, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एवीजीसी एंड एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 और राजस्थान खनिज नीति 2024 और साथियों राजस्थान एमसैंड नीति 2024 का अनावरण यहाँ पर किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है जारी नहीं की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 नीतियां आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अपन साथियों 9 की 9 जो नीतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, देखिएगा। एमएसएमई नीति सबसे पहले अपन बात करते हैं। इसका मेन पर्पज था वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छोटे उद्यमी तैयार होंगे, ये इसका मेन उद्देश्य था ना। अब इसका प्रारूप क्या रखा गया था कि राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 राज्य के एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में सहायक सिद्ध होगी, ये इसका प्रारूप है। और देखो उद्देश्य की बात करें तो साथियों वैश्विक स्पर्धा के लिए छोटे उद्यम तैयार होंगे, है ना। अब क्या क्या प्रावधान इसका रखा गया है, इसके अंदर जो क्या क्या प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, देखिएगा।
इसमें साथियों ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, एमएसएमई एक्सचेंज से साथियों धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता मिलेगी। ठीक है, एमएसएमई एक्सचेंज से जो है धन जुटाने पर क्या करेंगे, 15 लाख रुपए तक की सहायता। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर साथियों 5 लाख रुपए तक के अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और साथियों आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता। और विपणन के लिए साथियों आयोजनों में 1.5 लाख रुपए तक के अनुदान और डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर साथियों अधिकतम 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण प्रावधान है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है साथियों वो है इसका उद्देश्य। क्या है इसका उद्देश्य, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आती है साथियों निर्यात संवर्धन नीति। देखो, निर्यात संवर्धन नीति की अगर अपन बात करते हैं तो वो देखिएगा उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए प्रोत्साहन ये देती है। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहन करती है ना। इसका क्या लक्ष्य है, देखो राज्य सरकार की मंशा अगले 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि लाने की इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या क्या प्रावधान है वो देखिएगा। प्रावधानों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चला करके नए उद्यमियों में निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। इस नीति में साथियों निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर साथियों 5 लाख रुपए तक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में साथियों भागीदारी पर 3 लाख तक जो अनुदान, सर्टिफिकेशन यानी कि 75% पुनर्भरण, तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपए तक सहायता यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर जो है 2 लाख रुपए तक पुनर्भरण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको देखना है कि एसवीजीसी एक्सआर एनिमेशन गेमिंग, ये जो नीति है साथियों एवीजीसी है ना एक्सआर, ये जो नीति है साथियों ये जारी की गई एनिमेशन गेमिंग के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाएं निखरेंगी। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो इसका जो प्रारूप क्या रखा गया है, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा को पूरा करते हुए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में साथियों स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को राजस्थान बढ़ावा देने के लिए साथियों एवीजी से एक्सआर नीति 2024 लाई गई है। इसका जो मेन पर्पज था एनिमेशन गेमिंग के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाएं निखारने का जो है इसका मेन पर्पज रखा गया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रावधान क्या है इसके अंदर भी, इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं साथियों कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर साथियों ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स उद्यमों को साथियों अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ना। इस क्षेत्र में साथियों नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटर स्थापित किए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये स्टूडियो साथियों कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं साथियों एडवांस्ड कंप्यूटिंग सुविधाओं से लेस होंगे, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसके बाद जो नीति आती है एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी, ये ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना। प्रारूप है, राज्य के जिले के विशिष्ट उत्पादों को शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 ओडीओपी को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उद्देश्य है विशिष्ट उत्पादों को और शिल्पों को बढ़ावा देना। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों ना। इसमें जो प्रावधान किया गया है ये क्या है, देखो इस नवीन नीति सूक्ष्म उद्यमों को 25% या इस नीति में नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम साथियों 15 लाख जो रुपये है, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको साथियों मोबाइल ऐप के अंदर मिल जाएगी ना, ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये जो पैनल पीडीएफ है ये तो आपको ऐप के अंदर मिलेगी विद आंसर। ये सेम पीडीएफ जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है ना, ये मिलेगी आपको मोबाइल ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर आप
सेम चैनल के नाम से जो है अपने प्ले स्टोर पर आप जो इसको जो है सर्च कर सकते हैं कुमावत जीएस के नाम से, ठीक है। तो वहां पर मिलेगी। अधिकतम 15 लाख रुपए में लघु उद्यमों को साथियों 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता यहाँ पर दी जाएगी। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, ओडीओपी नीति में साथियों सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साथियों सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक अनुदान, क्वालिटी यानी कि सर्टिफिकेशन और साथियों आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए साथियों 2 लाख रुपए तक सहायता यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का साथियों 2 साल तक जो है पुनर्भरण, कैटलॉगिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट जो है विकास के लिए 75,000 रुपए तक एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रख लेना, इसका जो प्रारूप है वो आप देखिएगा। प्रारूप की बात करते हैं तो राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्र में साथियों कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं साथियों कार्य क्षमता बढ़ा करके उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लाई जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों, ठीक है। क्लियर है ना। चलो, इसके बाद देखो उद्देश्य की बात करते हैं। हस्तशिल्प, हथकरघा उद्यमों को प्रोत्साहन देना, इसका मेन पर्पज रखा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रावधान की बात करते हैं तो हथकरघा क्लस्टर को ट्रेनिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि के लिए साथियों 50 लाख हस्तशिल्प और मार्केटिंग रुपए तक जो है सहायता, कच्चा माल डिपो संचालन पर 8% ब्याज अनुदान, ई कॉमर्स के लिए 50,000 रुपए तक करे विक्रय सहायता, क्लस्टर्स 10 करोड़ लागत वाले सीएफसी की स्थापना के लिए 90% यानी कि गैर रिको क्षेत्र में 80% अनुदान और साथियों गैर रिको क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क के लिए 60% या अधिकतम साथियों 5 करोड़ रुपए तक सहायता दी जाएगी। क्लियर है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति यानी कि अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक साथियों बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारूप क्या है? अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं साथियों वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीनतम प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का अनुमोदन किया गया है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 125 साथियों गीगावाट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रावधान की बात की जाए तो प्रावधान है साथियों, इन नई नीति 2030 तक लक्ष्य ऊर्जा क्षमता के 125 गीगावाट तक साथियों बढ़ाने, फ्लोटिंग रिजवायर टॉप और केनाल टॉप और सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित साथियों बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और 8 मार्च 2019 के बाद शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल करने और साथियों नेट मीटरिंग व्यवस्था में साथियों 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोलर रूफटॉप जो है लगाने की अनुमति दी गई है। नीति में साथियों बायोगैस, बायो सीएनजी प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक साथियों 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम साथियों 1 गीगावाट के जो है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। राजस्थान खनिज नीति 2024, रोजगार साथियों सृजन और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। रोजगार सृजन और राजस्व में क्या होगी साथियों? बढ़ोतरी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या रखा गया है साथियों? रोजगार सृजन और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। प्रावधान क्या है इसका? प्रदेश में खनन आधारित उद्योगों, औद्योगिक निवेश, युवाओं और स्थानीय लोगों को रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही साथियों अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने में कारगर साबित होगी। इस नीति में साथियों मिनरल डायरेक्टरी और सैंड पोर्टल विकसित कर बजरी खनन में पारदर्शिता लाने और साथियों अप्रधान खनिजों के रियायत नियम साथियों सरल बनाने पर जो है इसमें जोर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा।
राजस्थान एमसेंड नीति 2024, बजरी के सस्ते विकल्प को बढ़ावा देना, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? बजरी के सस्ते विकल्प को बढ़ावा। इस नई नीति में जो है प्रदेश में सतत एमसेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। एमसेंड इकाई की स्थापना, साथियों ध्यान रख लेना, इसके लिए 3 साल के अनुभव, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जो है 2024, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। प्रावधान की बात करते हैं तो नई नीति में सतत इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज स्टोरेज और हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वेस्ट साइड, साथियों सुविधाएं, रिसोर्ट, हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप्स जैसे नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा गया है। इस नीति में साथियों न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का नया जो है निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं का राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देखिएगा। पंचायती राज संस्था में साथियों नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस आयोग की जो है अवार्ड अवधि कब से कब तक होगी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो बताओ देखिए, अवार्ड जो अवधि होगी वो कब तक होगी? तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2030 तक होगी। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2030 तक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखिएगा। व्याख्या देखो, राज्य वित्त आयोग, 7वें राज्य वित्त आयोग की बात करें, इसका जो गठन किया गया है पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिकाओं के लिए, साथियों 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। इस आयोग की अवार्ड अवधि साथियों 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक होगी। वर्तमान राजस्थान सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स नीलामी कर देश में साथियों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। ये रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 47 प्रधान खनिज जो है नीलामी करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि गत वर्ष ने साथियों अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 34 ब्लॉक ही नीलाम किए थे। इसी तरह वर्तमान सरकार ने प्रथम वर्ष में अप्रधान खनिज के खनन पट्टे हेतु 426 प्लॉट्स की नीलामी की है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 282 प्लॉट्स ही नीलाम हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, प्रदेश के किस जिले में साथियों राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा 12 दिसंबर को साथियों रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 यानी कि रवि राज का आयोजन किया गया। तो ये रवि राज का जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर किया गया था, ये भी आपको बताना है। तो ये जयपुर के अंदर किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखो, राज्य बजट घोषणा के क्रम में कितने प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? 24 को ठीक है, इनको किया जाएगा प्रथम श्रेणी में, ठीक है। सॉरी, 24 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत, ठीक है। जयपुर के 5, पाली के 4, बाड़मेर के 3, अजमेर और जालोर के 2-2 और दौसा, चित्तौड़, नागौर, कुचामन सिटी, करौली, सिरोही, टोंक और राजसमंद के साथ एक एक चिकित्सालय इसमें शामिल है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं, इसके बारे में आपको विचार करना है, फिर सही कोड का आंसर आपको देना है, ठीक है। हाँ पूजा मैडम बिल्कुल तीसरी अनुसूची के अंदर है, ठीक है। शपथ का प्रारूप है, लेकिन ये शपथ का प्रारूप उनके लिए है जिनके कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना।
तो वो तीसरी अनुसूची के अनुसार ही वो शपथ लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो है ये तीसरी अनुसूची के तहत नहीं है, इनके जो है सेपरेट आर्टिकल बने हुए हैं, तो उसी के अनुसार साथियों शपथ लेते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वैसे जो जिनका आर्टिकल नहीं है शपथ, संविधान के अंदर जो शपथ का जिनका आर्टिकल नहीं है, वो सभी अधिकारी जो भी राजनीतिक है, वो तीसरी अनुसूची के अंदर ही जो है वो शपथ लेते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जिनके आर्टिकल हैं तो वो तो उसी आर्टिकल के तहत जो है शपथ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रारूप है शपथ का प्रारूप। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीसरी अनुसूची के अनुसार कौन कौन शपथ लेते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए SC ST और TSP फंड राशि को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया गया है, बिल्कुल सही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को भी साथ ही 1000 रुपये से बढ़ाकर के 1150 किया गया है, ये भी सही बात है। और राज्य में सभी वर्गों के राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में छात्र छात्राओं को देय साथियों मेस भत्ता भी जो है 2500 से बढ़ा करके 3000 रुपये कर दिया गया है, तो तीनों बातें सही हो जाएगी। डी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। हाँ, राज्यपाल, राज्यपाल का तो आर्टिकल है ना शपथ का, आपको पता होना चाहिए, 159 के तहत वो शपथ लेता है, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि साथियों राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए, इनके बारे में विचार करें। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए साथियों SC ST और साथियों TSP फंड की राशि को 1000 करोड़ से बढ़ाकर के 1500 करोड़ रुपए किया गया है। ये तो अपन प्रश्न में ही पढ़ लिए, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो फटाफट से। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू कर कितने रुपए की राशि से साथियों मासिक मदद दी जाएगी? बताओ, देखिए कितने रुपए की राशि से जो है मासिक मदद दी जाएगी, फटाफट से बताओ भाई। 5000 रुपए की मासिक मदद इनको दी जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो ये रहा, इसकी जो व्याख्या है वो देखिएगा ना। और 2000 युवा दिव्यांगों को संबल देने के लिए स्कूटी भी प्रदान की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू करके 5000 रुपए की मासिक मदद दी जाएगी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखो लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में साथियों बालिकाओं को मिल रहे संबल के बारे में विचार करें। देखिएगा बालिकाओं को समुचित शिक्षा और संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि दे रही है, ये भी बात सही है। राज्य सरकार शीघ्र ही इसके अंतर्गत एक साथ 1 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रति लाभार्थी 2500 रुपए की किस्त स्थानांतरित करेगी, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत एक साथ लगभग 17,000 लाभार्थियों को बढ़ी हुई 1500 रुपए की अतिरिक्त राशि देने जा रही है। तो ये तो तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना से बालिकाओं को मिल रहा संबल, ये ध्यान रखना है, ये व्याख्या है साथियों। और लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो ये संपूर्ण राज्य में साथ ही 1 अगस्त 2024 से इसको लागू किया गया है, अर्थात 1 अगस्त और इसके बाद साथ ही जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए यह योजना लागू की गई है, ठीक है। सरकार द्वारा साथियों राजस्थान राजश्री योजना में बदलाव करके इसे नए स्वरूप में लाडो प्रोत्साहन योजना के तौर पर शुरू किया गया। इसका जो पुराना नाम था राजश्री योजना था साथियों ना, याद रखिएगा। इस बदलाव के बाद लाडो प्रोत्साहन साथियों 1 लाख रुपए योजना 2024 का लाभ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी दिया जाएगा। ये बातें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालिका जन्म को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इससे राज्य की बेटियों को आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के साथ ही साथियों समाज में सम्मान जो है वो प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका के जन्म को से लेकर के स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर साथियों 7 चरणों में जो है 1 लाख रुपए का भुगतान ऑनलाइन लाभार्थियों के बैंक खातों में देय होगा। ये वो किस्तें हैं, इनका स्क्रीनशॉट देखो।
6 किस्तें पहले जैसे ही दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो 7वीं किस्त होगी साथियों, उसके अंदर 21 वर्ष पूर्ण होने पर यानी कि स्नातक होने पर जो है 50,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 7वीं किस्त के अंदर होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी 6 की 6 किस्तें वैसे ही रहेगी। जन्म पर 2500 रुपये, टीकाकरण पर 2500 रुपये, पहली स्कूल में पहली शिक्षा पर 4,000 रुपये और 5वीं पास पर 5,000, 10वीं कक्षा में 11,000 और 12वीं कक्षा में 25,000, स्नातक में 50,000 रुपये दी जाएंगे। देखो, राज्य में मुख्यमंत्री अमृत आहार आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना का शुभारंभ कर साथ ही इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए व्यय करेगी? बताओ कितने करोड़ व्यय करने वाली है, कौन बताएगा? तो ध्यान रख लेना साथ ही, इसके लिए जो राज्य सरकार व्यय करेगी वो 200 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। सप्ताह में कितना दूध? 3 दिन इसको जो है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध जो है वो मिलेगा। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए व्यय करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में साथ ही जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कृषकों को कितने रुपए की राशि साथियों राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन बताएगा सही आंसर इसका? बताओ फटाफट से बताओ, देखिए। 1-1 लाख रुपए की राशि इनको दी जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों को कितने रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है? 450 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ये रहा। राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी? तो 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अब वो नए, एक तो जोधपुर में बनेगा ए एफ एस फलोदी के अंदर, श्री गंगानगर में सतराना में बनेगा, श्री गंगानगर में श्री करणपुर में, करौली में हिंडौन सिटी में, नागौर मेड़ता सिटी के अंदर, राजसमंद में राजसमंद में ही बनेगा, राजसमंद के अंदर भीम के अंदर बनेगा, अलवर राजगढ़ में, दौसा महवा के अंदर। ये वो 9 केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य में टीबी मुक्त भारत के लिए साथियों कितने जिलों में साथियों 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है? कितने जिलों में 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है? तो ये कितने जिलों के अंदर किया गया है? तो 5 जिलों के अंदर साथियों ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं तो वो देखिएगा। वो 5 जिले हैं साथियों, ध्यान रख लेना। देखो, विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इसका क्या क्या शुभारंभ किया है, गायत्री राठौड़ ने, ठीक है। इस अभियान के तहत 5 जिलों बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद में 100 दिवसीय तक 200 दिवस तक निश्चय शिविरों का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही 15 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में भी टीबी मुक्त भारत से संबंधित साथियों गतिविधियां आयोजित की जाएगी ना। और यह अभियान साथियों भारत के 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर साथियों शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा पंचकुला हरियाणा में किया गया था। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में विचार करें। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 का क्या क्या शुभारंभ करेंगे। इसका आयोजन साथियों राजधानी जयपुर के सीतापुर स्थित साथियों जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेसीसी के अंदर होगा। ये भी बिल्कुल सही है। और इस अंतर्राष्ट्रीय निवेश में साथियों 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें साथियों 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में होगी, ठीक है। तो इसमें तो तीनों ही सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में विचार करो। देखो, ये आपको बताना है, ठीक है। ये इसका लोगो, ये इसका जो है वो लिया गया था, चित्र है, लोगो चित्र है, ठीक है। आयोजन स्थल जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा। आयोजन तिथि 9, 10, 11 दिसंबर 2024, 3 दिवसीय था, ठीक है।
जो आयोजककर्ता कौन कौन थे? राजस्थान सरकार के तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि बीआईपी, और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिको, जो ये इसका आयोजकर्ता थे। इसका नोडल विभाग आपसे पूछ लिया जाए तो निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी कि बीआईपी था ना, यानी कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये इसका नोडल विभाग था। इसकी टैग लाइन क्या रखी गई थी? रीप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, है ना, ये रही रीप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखो, ये इसकी बात हो ही गई, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 32 देशों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होगा। 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हमें भी किए जा चुके हैं, ठीक है। पार्टनर कंट्री कौन कौन सी थी, ये आपके सामने है। डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया। स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड, ये वो कंट्री हैं जो इसके अंदर भाग ली है, ठीक है। प्रतिभागी देश कौन कौन से हैं? यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और मिस्र है। फिनलैंड, रूस, सेशल्स, चाड, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पेराग्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है। कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे इसके अंदर, तो ध्यान रखना कौन कौन से उद्योगपति थे वो। श्री कुमार मंगलम बिरला थे, श्री अनिल अग्रवाल थे, श्री गौतम अडानी थे, श्री आनंद महिंद्रा थे, श्री संजीव पुरी थे, श्री अजय एस श्रीराम थे, जापान के राजदूत श्री केइची ओएनो थे, ठीक है। प्रदेश में साथियों अब से हर वर्ष किस तिथि को साथियों रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा? रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा, किस तिथि से किया जाएगा, ये कौन बताएगा? तो ये 12 दिसंबर से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रन फॉर विकसित राजस्थान, ठीक है ना। देखो, 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान यानी कि आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं को राज्य की प्रतिभागी भागीदार बनने की प्रेरणा मिलेगी, है ना। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कूट का आंसर देखो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय 10% बढ़ाया गया है, कितना? 10%, बिल्कुल सही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरुआत की गई है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, इसमें भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसके तहत जो देखो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। देखो, इसके तहत शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत साथियों 2 लाख लाभार्थियों को 50,000 रुपये की ऋण राशि चेक प्रदान किए गए हैं। और प्रदेश भर में साथियों आज जो है 11,001 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री जो आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ भी किया गया है। इस योजना में साथियों दुर्लभ पीड़ित साथियों 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उसकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। पहले चरण में साथियों जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में क्या किया गया? इलाज के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है, टारगेट किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ने साथियों विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी शुरुआत करी है। इसके तहत साथियों लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। चलो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना पर पढ़ चुके हैं इसको। हाल ही में राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए कितने संभाग और जिलों को समाप्त कर दिया गया है? 3 संभाग और 9 जिले।
ठीक है। और वर्तमान में ध्यान रख लेना साथियों, यह देखो 28 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक के अंदर पिछले सरकार के समय में नवीन गठित 17 जिलों और 3 संभागों का पुनर्निर्धारण कर उक्त निर्णय लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। निरस्त किए गए नवसर्जित जिले कौन कौन से हैं? अनपगढ़ है, दूदू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर है, यानी कि जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है, केकड़ी है, नीम का थाना है, सांचौर और सापरा है। ठीक है। निरस्त किए गए नवसृजित 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर। इसके अलावा आचार संहिता से ठीक पहले 3 नए जिले घोषित। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का जो है निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। यथावत रखे गए 8 नव सृजित जिले कौन कौन से हैं? एक तो फलोदी है, बालोतरा है, कोटपुतली है, इसके बाद बहरोड, खेड़तल, तिजरा, ब्यावर, डीग, कुचामन और सलूम्बर है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में साथियों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को अश्व संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने तो लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। ये रहा इसकी व्याख्या, आप यह भी देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट। वैसे पीडीएफ में आपको ये संपूर्ण व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है। देखो, राजस्थान की किस कृषि उद्यमी को साथियों पेप्सिको इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं साथियों अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो, तो ये क्या गया साथियों, संजू योगी को किया गया है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में विचार करें। साहित्य अकादमी द्वारा 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई। इन पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज भाभी मुकुट मणिराज को दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कृति जो काव्य कृति साथियों गाँव की अरे अम्मा के लिए प्रदान किया जाएगा ना, गाँव की अरे अम्मा के लिए। तो ये भी, इसमें भी तीनों कथन सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो, लोकसभा अध्यक्ष साथियों ओम बिरला की पहल पर शुरू सुपोषित माह अभियान के बारे में विचार करना है। देखो, इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई थी 27 दिसंबर 2024 को, है ना। इसके तहत 45 किलो कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। ये भी करेक्ट है। गर्भवतियों को आवश्यक पोषण और संतुलित आहार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की जो है सलाह पर साथियों गर्भवती महिलाओं के लिए 12.5 किलोग्राम की पोषण किट प्रदान की जाती है। इस अभियान की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल संसद में की थी, बल्कि इसे प्रत्येक सांसद के लिए अनुकरणीय बताया था। इसे प्रत्येक सांसद के लिए क्या बताया था साथियों? अनुकरणीय बताया था। तो ये भी बात आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो इसमें तो डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद आपको रखना है। क्लियर है? देखो, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ये व्याख्या में आपको मिलेगी, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनका राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है साथियों आपके डॉक्टर मधुकर गुप्ता, है ना। जबकि निर्वाचन अधिकारी महाजन गुप्ता है, मुख्य सूचना आयुक्त एम एल लाठर है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत है। ठीक है। प्रदेश के किस जिले में रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मनी कंपनी यानी कि अल्बाट्रॉस द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी, है ना। तो ये साथियों तिमरी जोधपुर के अंदर की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 17 दिसंबर 2024 को साथियों राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये ध्यान रखना साथियों, ददिया जयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ददिया जयपुर के अंदर किया गया। चलो, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखो, 14 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राजस्व के पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो यह जो सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था साथियों, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, तो ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के बारे में विचार करें और सही कोड का आंसर दें। महिला सम्मेलन के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया गया, सही है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम साथियों स्किम्ड मिल्क पाउडर 2 चम्मच से 100 मिली दूध तैयार होगा, ठीक है। 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताओ। इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था? तो अजमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अजमेर में 13 दिसंबर को। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, देखो इस योजना के तहत प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख का ही भेड़ बकरी तथा साथियों जो है 1 लाख जो है साथियों उष्ट वर्षीय ऊंट वंशीय पशु का बीमा कवर करते हुए कवरेज प्रदान किया जाएगा, यानी ठीक है, ध्यान रखिएगा। योजना में साथियों दुधारू गौ भैंस व ऊंट नर व मादा के लिए अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु तथा मादा बकरी व भेड़ के लिए 4,000 रुपये प्रति इनके मूल्य निर्धारित किया गया है। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन के तहत राज्य सरकार के द्वारा ऊंटनी के प्रसव यानी कि तोड़ियों के जन्म पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? और ये मिलेगी साथियों 2 इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 किस्तों के अंदर, तो ये की गई है 20,000 रुपये की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर रहेगा, ठीक है। राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांग जन साथियों सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सोलंबर और डूंगरपुर को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, याद रखना है, ठीक है। हाल ही में साथी चयन पंड्या ने मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से 180 ग्राम वजन का पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है। इसका संबंध प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखना है, इसका जो है संबंध, इसका जो संबंध है वो चीखली डूंगरपुर से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा ना। किससे है साथियों? चीखली डूंगरपुर से इसका संबंध है। अगला देखो, प्रदेश के किस व्यक्ति को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए साथियों भारत गौरव पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संदीप बख्शी को किया गया है, ठीक है। डॉक्टर संदीप बख्शी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 21 दिसंबर 2024 को 10 दिवसीय लोक के रंग और लोक के संग थीम पर आधारित उदयपुर स्थित पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में लोक सांस्कृतिक संगम का महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़ी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो, हाल ही में साथियों डॉक्टर कोमल कोठारी जो है कि स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान के किस भवई कलाकार को दिया गया है? तो ये डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया गया है, तो ध्यान रख लेना, डॉक्टर रूप सिंह शेखावत है ना, ये राजस्थानी कलाकार है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। 14 से 30 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा साथियों महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने के प्रयास के तहत
सरस राजसखी पोर्टल मेला जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया। किसके द्वारा किया गया थे? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा। और राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर साथी वो कौन है? तो वो है रोमा देवी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 24 दिसंबर 2024 को ही साथियों राज्य स्तरीय कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कहां पर किया गया था? ये भी आपको बताना है। तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है। 12 दिसंबर 2024 को रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बताओ। ये किया गया था साथियों मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में ओडिशा में आयोजित साथियों 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ए वाला सही होगा ना। देखो देखो सिद्धार्थ चौधरी ने 9.16 मीटर गोला फेंक करके राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी कि एसयू चैंपियनशिप में भी स्वर्ण जीता है। ठीक है। 18 से 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित साथियों सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में संस्कार सारस्वत ने उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ खेलते हुए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है पुरुष युगल खिताब जीता। और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो सिद्धार्थ चौधरी का संबंध जो है साथियों सॉरी संस्कार सारस्वत का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? संस्कार सारस्वत का संबंध जो है प्रदेश के किस जिले से है? ये आपको कमेंट करके बताने। तो इनका संबंध साथियों जोधपुर से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है। हाल ही में उसेर गांव की बेटी और सांत्रुक की बहू दिव्यांग सोनिया चौधरी ने कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों भरतपुर से। कहाँ से साथियों? भरतपुर से। ठीक है। डी वाला सही होगा इसमें। अगला देखो, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की कितनी मंडियों को ई नाम पोर्टल ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है? ई नाम प्लेटफॉर्म से साथ इनको जो है जोड़ा जा चुका है। 144, 145, 146, 147। कौन बताएगा इसका सही आंसर? बताओ देखिए फटाफट से। बताओ भाई। 144, 145 या फिर बताओ देंगे तो देखिएगा इसका सही आंसर आएगा 145। ठीक है। निर्धारित टीके से किसी भी कारणवश वंचित रहे बच्चे के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण का विशेष अभियान किस अवधि में संचालित किया गया है? ये आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है। बताओ देखिए इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा? बताओ देखिए तो जो है साथियों 23 से लेकर के 31 दिसंबर 2024। 23 से 31 दिसंबर 2024 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा।
देखो 23 से 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साथियों, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको यहाँ पर काट लेना साथियों, ये देखो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कृषि आधारित किस पुस्तिका को साथियों विमोचन 24 दिसंबर को किया है? तो इन्होंने अरोरा पुस्तिका का जो है विमोचन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में साथियों बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है? बोट सफारी की योजना किस टाइगर रिजर्व में? तो ध्यान रखिएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। डी एकदम सही आंसर रहेगा। देखो 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बाइकॉन 2024 का आयोजन 23 दिसंबर 2024 को कहां पर किया गया था? ये किया गया बियानी गर्ल्स कॉलेज कोटा के अंदर किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, ठीक है। बियानी गर्ल्स कॉलेज कोटा, ये ध्यान रखिएगा। देखो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में विशाल किसान सहकार मेला सहकार सम्मेलन 22 दिसंबर 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? ये आपको फटाफट से बताने, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गोवर्धन परिसर उदयपुर के अंदर किया गया। बी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखिएगा। युवाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर साथियों जो है चरणबद्ध रूप से किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस बैंक के साथ राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज हेतु एमओयू 20 दिसंबर 2024 को किया है? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, जयपुर कला सप्ताह किस संस्करण का आयोजन साथियों 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया जाएगा? तो कौन सा संस्करण होगा? 4.0 होगा, ठीक है। अगला देखो, राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 12 दिसंबर 2024 को आयोजित दौड़ का जो है शीर्षक क्या था? दौड़ का जो शीर्षक था साथियों वो था रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 यानी कि रविराज, ठीक है। दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अहमद शरीफ का कौन सा जो है उर्स रजब की चांद दिखाई देने के साथ 28 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था? ये हुआ था संस्करण था साथियों इसका 813वां, ठीक है। KIITT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा में 24 से 27 दिसंबर 2024 को आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले गुमान सिंह का जो संबंध है वो किस जिले से है? गुमान सिंह का संबंध है साथियों भरतपुर जिले से, ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में केंद्रीय सहभागिता के साथ राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है ना। और इस सोलर पार्क में केंद्र की भागीदारी कितनी है रहेगी? ये भी आपको ध्यान रखना है, तो सोलर पार्क में जो भागीदारी रहेगी वो 30% की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। और इस आयोग की अवधि क्या होगी? जिस आयोग की जो अवधि रहने वाली है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक, बी वाला इसमें सही रहेगा। देखो 15 दिसंबर 2024 यानी कि 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में कितने प्रकार की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है? तो ये करवाई जा रही है साथियों 37 प्रकार की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव 4 से 6 दिसंबर 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? बताओ देखिए, तो ये जोधपुर के अंदर किया गया था, बी वाला इसमें सही होगा, है ना। इसके बाद देखो, वर्तमान राज्य सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स की नीलामी कर देश में कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? देखो तो इन्होंने साथियों कौन सा स्थान प्राप्त किया है, फटाफट से बताओ। अभी अपन ने देखा ही था, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना, 47 खनिज ब्लॉक की नीलामी करके। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ मेले के किस संस्करण का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 को किया गया था? कुंभलगढ़ की बात हो रही है, कुंभलगढ़ के अंदर बताओ देखिए यहाँ पर किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रख लेना 18वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जयपुर के किस खिलाड़ी ने 30 नवंबर 2024 को जम्मू के अंदर
संपन्न हुई 34वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक रजत पदक इन्होंने जीता है? तो ये सात्विक अग्रवाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए 51 गेंदों में साथियों नाबाद 134 रन बनाने वाले भानु पूनिया का संबंध किस जिले से है? तो भानु पूनिया का जो संबंध है साथियों वो है जोधपुर जिले से। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर रहेगा। बोध गया बिहार में आयोजित साथियों 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो इसमें साथियों जो है इन्होंने पहली बार जो है रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 11वें साथियों इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन 10 से 13 जनवरी 2025 को कहाँ पर किया जाएगा? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उदयपुर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिला मतदाता है? 930 जो है महिला मतदाता है। ठीक है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 को कहां पर आयोजित की गई है? जैसलमेर, डी वाला इसमें सही होगा। ठीक है।